हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मोनिका। और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मोनिका में, जहां पर हम कर रहे हैं तैयारी रेलवे के एग्जामिनेशंस की। तो रेलवे के एग्जामिनेशंस जैसे कि नोटिफिकेशंस आ गया है, फॉर्म्स भी फिलअप हो चुके हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3, आरआरबी जेई आने वाला है जल्द ही। और ऐसे ही टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं हमारे इस चैनल में। सो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ में एग्जाम पैटर्न ऑफ आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं तैयारी आज से स्टार्ट अपनी इस बेसिक साइंस के टेक्निकल पोर्शन की। सो आज का टॉपिक हमारा है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो शुरुआत करते हैं। आज से हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 की क्लासेस, कुछ थ्योरी क्लासेस करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू एंड देन प्रैक्टिस सेशंस को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस लेक्चर को ले करके अपना बेनिफिट ले सकें। एक क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट कि कैसा हमको एग्जाम में बन सकते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस और कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। सो चलिए तैयारी को बूस्ट कर। So students, let us just start our session, and in today's session we are going to discuss some terminologies of electrostatics. So बहुत बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। देखिए जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे और जल्दी से मैं आप सबको कॉन्सेप्ट बता दूंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और इन टर्मिनोलॉजी से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के एग्जाम में। ये सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 1 में नहीं, आपको आरआरबी जेईई में भी काम आएगा। और भी ऐसे कई टेक्निकल एग्जाम्स है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और ये कॉमन टॉपिक है इलेक्ट्रिकल का। सो ये आपको हर एक एग्जाम में काम आने वाला है। वो तो हम लोगों को कुछ थंबनेल में लगाने के लिए चाहिए होता है कि एक पर्टिकुलर चीज की आप प्रिपरेशन करें, लेकिन ये प्रिपरेशन सिर्फ टेक्निकल की इसी एग्जाम में काम नहीं आने वाली, ये काफी एग्जाम्स में आपको काम आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इससे करते हैं शुरुआत। सो बोल रहा है कि अ चार्ज बॉडी व्हेन प्लेस्ड नियर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। सपोज करिए यहाँ पर एक चार्ज बॉडी है Q1 एंड एक चार्ज बॉडी है Q2। सो अगर चार्ज Q1 पॉजिटिव है और चार्ज Q2 नेगेटिव है, तो इनके बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होता है हमेशा अपोजिट चार्ज में और रिपल्शन होता है सेम चार्ज में। सपोज यहाँ पर Q1 है, सपोज यहाँ पर Q1 पॉजिटिव है एंड Q2 भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में हो जाएगा रिपल्शन। लेकिन वहीं अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तो हो जाएगा इनके बीच में अट्रैक्शन। समझ में आया? इन दोनों के बीच में जो फोर्स जनरेट हो रहा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स आपको? एक जनरल भाषा में मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है ताकि आप उस चीज को याद रख सकें। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज ऑफ अ पॉइंट इन द फील्ड दैट इज डिनोटेड बाय ई। किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे जब किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होता है, सपोज ये 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये चार्ज। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को प्लेस किया गया, तो ये 1 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। हम उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। उस पर्टिकुलर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उस चार्ज को, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम ई से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका फॉर्मूला होता है F अपॉन क्यू एंड यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, यहाँ से यह फ्रेम हुआ कि आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूला कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको 4 भागों में दे दिया जाएगा, यानी Q बाय एफ, एफ बाय क्यू, आई बाई एफ, क्यू बाय आर। इस तरह से 4 ऑप्शन देगा आपको। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है,
क्वेश्चंस लगाए हैं तो आपको आंसर बन जाएगा और आप मार्क करके आएंगे करेक्ट आंसर, एंड दैट इज E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q एंड यूनिट विल बी द न्यूटन पर कूलम। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स एमानेटिंग फ्रॉम अ सर्टेन चार्ज। सपोज ये कोई चार्ज है Q और सिंबल नहीं आया है, मैं आपको बता देती हूँ कि फाई से हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट। सपोज ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है P, सो यहाँ से जो चार्ज ट्रेवल कर रहा है इतने डिस्टेंस को, दैट वर्क इज डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल लग रहा है इस पर्टिकुलर चार्ज को इस इनफाइनाइट पॉइंट से लाने में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सरल भाषा में समझा जा रहा है तो ये पर्टिकुलर इनफाइनाइट पॉइंट है, यहाँ से हम इस पॉइंट तक इस चार्ज को ट्रेवल करा रहे हैं सम डिस्टेंस r, उसके लिए जो पोटेंशियल लग रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर सिंपल भाषा में मैंने आपको इस तरह से समझाया, बट आपको अगर बुकिश डेफिनेशन में आ गया एग्जाम में तो वह ऐसे ही आएगा, द वर्क डन ब्रिंगिंग अ unity positive charge from infinite to that point against the electric field and that is known as electric potential। so यहाँ पर फॉर्मूला आता है आपको एग्जाम में, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये फॉर्मूला किसका है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ये पता होगा तो आप मार्क करके आ सकोगे। अब इसमें घुमाता एग्जामिनेशन ऐसा है, ऐसा भी दे देगा फॉर्मूला आपको, यहाँ पर ऐसा ना देकर के क्यूब भी दे देगा। चार ऑप्शन बनेंगे, चारों में से आपको चूज करना है स्टूडेंट्स। तो चारों में से चूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर आर और लगा लीजिएगा स्टूडेंट्स, आर होगा नीचे। सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। अब आपको इसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी इन एयर और रिलेटिव परमिटिविटी इन एनी मीडियम ये सब पता होगा, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे के सेशन में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि जो बेसिक पॉइंट है हम शुरुआत करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, क्या बोली जा रही है। अब पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का कितना होता है स्टूडेंट्स, ये भी फॉर्मूला एग्जाम में आता है। आप देने जा रहे हो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्जाम और उसमें ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप चाहो तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल क्या हो रहा है। आप ग्रेड 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको इतनी आसानी से कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चंस नहीं देगा, वो क्वेश्चंस तो टफ ही देंगे स्टूडेंट्स, लेकिन हम भी तैयारी जम के करके जाएंगे ताकि हमारा एग्जाम अच्छा जाए। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का फॉर्मूला ये होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस R2। स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पर एक पोटेंशियल चार्ज होगा और ये दूसरा चार्ज होगा। सो ये दो पॉइंट्स होंगे A एंड B एंड Q चार्ज है जो कि यहाँ से R1 डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये R2। सो इस तरह से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन की पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको डेरिवेशन नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है। फिर आइए, कूलम्स लॉ क्या होता है ये पता होना चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेड बॉडीज डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स बिटवीन दैम। नेक्स्ट आइए देखिए, कूलम्स लॉ क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट वन, और ये एग्जाम में सीधा सीधा ऐसे ही उठ के आता है जिस तरह से आपको अभी यहाँ दिख रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्ज बॉडीज डिपेंड्स अपॉन, ये दो ऑप्शन आएंगे आपको और थर्ड आएगा नन, या इसको उल्टा दे देगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इस तरह से चार ऑप्शंस बना देंगे वो, और आपको अगर कूलम्स लॉ पता है, आप इसको कूलम्स नहीं उलम्स बोलते हैं समटाइम्स, अगर आप प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो ऐसे भी बोला जाता है, पर आप कूलम्स याद रखिए तो आपको याद रहेगा। सो स्टूडेंट्स, याद करने के लिए फॉर्मूला आपको चाहिए एक, और वो फॉर्मूला होता है जो एग्जाम में आता है, F is equals to Q1 upon Q2 4 pi epsilon naught epsilon R square। From there you can definitely see that, from here you can definitely see that students, the F is equals to
Q1 Q2 upon 4 pi Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught epsilon r square. This will be equal to F. From here we can see that F is directly proportional to यानी force of attraction or repulsion between two charged bodies. These are the two charged bodies और इनके बीच का जो product है उसके directly proportional है force of attraction or repulsion and inversely proportional है square of the distance के. From here clearly it is seen that. So students ये है Coulomb's law का formula. अब आइए आपको मैं बता देती हूँ कि परमिटिविटी क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है और उसकी यूनिट क्या होती है. फोर्स को आप हमेशा न्यूटन में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स और चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में. ये आपको पता होगा और नहीं पता है तो अब आपको पता चल गया कि फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में एंड चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में. अब आपसे पूछा जाता है कि एप्सिलॉन क्या होता है. सो एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी जो कि बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के दोनों के प्रोडक्ट के. सो एप्सिलॉन आर आपको पता होना चाहिए क्या होता है. तो एप्सिलॉन आर होता है परमिटिविटी इन एयर यानी कि मीडियम एयर होगा वहां पर जो परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन आर उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है. सो एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन नॉट के इक्वल कर देते हैं. सो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है हमारी वो होती है स्टूडेंट्स 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर. ये होती है वैल्यू परमिटिविटी की. आप एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स. तो एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी. So epsilon is known as permittivity. Okay students, epsilon is known as permittivity. और आपको इसकी यूनिट पूछी जा सकती है तो आपको ये याद रखना है. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ से देखे 4-5 सवाल और इनसे देखिएगा आप डेफिनेटली. कल के सेशन में हम करेंगे सवाल कि किस तरह के सवाल बनते हैं सेशन में. आज के सेशन में बस इतना ही स्टूडेंट्स. सो सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं मुझसे वो भी आप कमेंट कर सकते हैं. और किस तरह के टॉपिक्स को आप डिस्कस करना चाहते हैं, किस तरह का पैटर्न चाहते हैं वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं. You are free to be because I am your teacher and you are my learner. और लर्नर और स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को पढ़ने में मजा आए और टीचर को पढ़ाने में मजा आए. So students, I am always with you. If you are liking my video, please like it, subscribe it, and prepare with me. Thank you for today's session.